आज का टॉपिक है क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, जिन्होंने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म दी थी। क्या आप लिख सकते हो इसके ऊपर बैठा, इसका नाम लिख सकते हो ऊपर, क्योंकि कई बच्चों को शायद नाम ना मिले। क्लॉस लेवी स्ट्रॉस मिटा के लिख लो, क्लॉस लेवी स्ट्रॉस। ये सोशियोलॉजी का बहुत बड़ा फादर है, ये मॉडर्न सोशियोलॉजी का। बस काफ़ी है बेटा, शाबाश। बाकी लोग फ़ोन से उनको निकालो, उनकी जीवनी वगैरह देखो। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सोशियोलॉजी में विशेषकर है ना, ठीक है। नाम क्या है? क्लॉस लेवी स्ट्रॉस। स्ट्रॉस, अच्छा ठीक है। क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस एक फ्रांसीसी मानव विज्ञानी थे। हाँ, शोरनी जिन्होंने 20वीं सदी में संरचनावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है। यह सिद्धांत मानता है कि मानव संस्कृति और समाज को समझने के लिए हमें उनके अंतर्निहित संरचनाओं को समझना होगा। अच्छा, लेवी-स्ट्रॉस का मानना था कि इन संरचनाओं में सार्वभौमिक पैटर्न होते हैं जो सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं। अच्छा, मतलब जो इंडिया के समाज की स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो उससे आपको अफ्रीका का समाज समझने में भी क्या मिलेगी? हेल्प, ऐसा बोलता है। शाबाश बेटा। संरचनावाद के मूल सिद्धांत क्या हैं? हाँ, द्वैतवाद, बाइनरी ऑपोजिशन। अच्छा, लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार मानव मस्तिष्क दुनिया को द्वैतवादी विरोधाभासों में समझता है, अच्छा, जैसे कि अच्छा बुरा, पुरुष महिला, प्रकृति संस्कृति, दिन रात। ये विरोधाभास हमारे सोचने और समझने के तरीके को आकार देते हैं। देखो कितनी बड़ी बात बोली इन्होंने। हो सके तो आप लोग भी सोचो इसको, क्या ऐसा होता है? वो क्लॉस लेवी स्ट्रॉस बोलते हैं, हम जो भी समझते हैं उसको तोड़ के समझते हैं, एक सही एक गलत। अगर दिन रात इस तरह से हम समझते हैं, जबकि ज़िंदगी ऐसी ना हो, पर आदमी ऐसे समझता है, उससे हमारा स्ट्रक्चर बनता है, जीवित है या मर गया, ऐसे समझते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं, आप भी सोच के देखें क्या मतलब है। आगे बोलो, शाबाश। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति में धर्म और अधर्म का द्वैतवाद महत्वपूर्ण है। गुड, रामायण और महाभारत जैसी कहानियां इन विरोधाभासों को दर्शाती हैं। बिल्कुल। और चाइना में देखेंगे आप तो दो तस्वीरें बनती है, यिंग और यांग। अगर आपने देखा होगा, एक सर्कल होता है, आधा काला और आधा सफेद, ऐसा ना, यिंग और यांग, वो स्त्री और पुरुष या शिव और शक्ति, ये समझा? आगे बोलो, शाबाश बेटे। संरचनाएं सार्वभौमिक होती हैं, स्ट्रक्चर्स आर यूनिवर्सल। ठीक है। लेवी-स्ट्रॉस का मानना था कि इन द्वैतवादी संरचनाओं का आधार सार्वभौमिक है, यानी ये सभी संस्कृतियों में मौजूद है। यह सार्वभौमिकता मानव मस्तिष्क की संरचना में निहित है। अच्छा, उदाहरण के लिए दुनिया भर की लोक कथाओं में नायक और खलनायक का द्वैतवाद पाया जाता है। बिल्कुल सही बात। चाहे वे भारतीय पंचतंत्र हो या ग्रीक पौराणिक कथाएं। वाह। भाषा और संकेत। लेवी-स्ट्रॉस ने भाषा को संरचनावाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना है। भाषा संकेतों से बनी होती है और इन संकेतों का अर्थ उनकी संरचना और अन्य संकेतों के साथ उनके संबंधों से निर्धारित होती है। वाह। उदाहरण के लिए हिंदी में पानी शब्द का अर्थ उसकी ध्वनि और अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध से निर्धारित होता है, पानी, जैसे पानी पीना, पानी गिरना आदि। वाह। ये देखो, अब स्ट्रॉस लाए सोशियोलॉजी में स्ट्रक्चरलिज्म को, और जो फर्डिनांड डी सॉसूर थे वो लिंग्विस्टिक में लाए इससे पहले, समझा? तो एक ही विचारधारा कई कई जगह फैल रही है ना। आगे बोलो, शाबाश। मिथक और लोक कथाएं। हाँ, गुड। लेवी-स्ट्रॉस ने मिथकों और लोक कथाओं का अध्ययन करके सांस्कृतिक संरचनाओं को समझने का प्रयास किया। एक बताओ, कुल्लू में कौन सी फेमस मिथक है? पंडित जी आप बताओ, फेमस कुल्लू की फेमस लोक परंपरा कौन सी है जो बड़ी चलती है, गाना गुना भी गाते हैं उसके ऊपर? जैसे 18 करोड़ सुना है आपने? इस तरह की जो मतलब मिथ के, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई देवता आए थे, वो बोल रही है, ठीक है। आगे बोलो, शाबाश। उनका मानना था कि मिथक और लोक कथाएं द्वैतवादी विरोधाभासों को व्यक्त करते हैं। अच्छा, और सामाजिक नियमों और मूल्यों को दर्शाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए भारतीय मिथक जैसे कि समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के बीच द्वैतवाद को दर्शाते हैं। बिल्कुल, समुद्र का मंथन हुआ और देवता और असुरों ने खींचा उसको, शाबाश। यह अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष को भी दिखाता है। रिश्तेदारी संरचनाएं। लेवी-स्ट्रॉस ने रिश्तेदारी प्रणालियों का भी अध्ययन किया और यह दिखाया कि वे भी द्वैतवादी संरचनाओं पर आधारित हैं। उन्होंने दिखाया कि विभिन्न समाजों में रिश्तेदारी के नियम और प्रथाएं एक सामान्य संरचना का हिस्सा है। उदाहरण के लिए भारतीय परिवारों में पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक रिश्तेदारी संरचनाएं पाई जाती हैं। बिल्कुल सही, जैसे कि मामा भांजी, चाचा भतीजा जैसे रिश्ते सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। अब इसके बारे में कुछ बुक्स बुक्स हाँ बताओ बेटा, कौन कौन सी बुक्स है? बोलो बोलो, आप खोलो बेटा इसको। अच्छा,
क्लाउस लेवी स्ट्रॉस हो, अपना ये एक दिन हमने पढ़ा था वो मैक्स वेबर हो, सोशलॉजी के कई विद्वान हमें पढ़ने पड़ेंगे, साइकोलॉजी के भी। ऐसा सोचना चाहिए हमने इसको नहीं पढ़ेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी है ज्ञान, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। या फिलॉसफी के कई विद्वान हमें पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि विषय आपस में जुड़े हुए हैं। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये इनकी फेमस वर्क था, जिसके बाद सोशलॉजी में ये स्ट्रक्चरलिज्म को लेके आए। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी होता है बच्चों मानव विज्ञान, है ना, मानव की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी, सोशलॉजी के क्लोज होती है एंथ्रोपोलॉजी। द सैवेज माइंड, सैवेज क्या हुआ भाई, आदिवासी है ना, आदिवासी माइंड, शाबाश। 1962, जाओ बेटा एक बच्चा दूर करो उसको बंद, लंबा सा बच्चा, जाओ कोई, अच्छा। द सैवेज माइंड, अगला है टोटेटिज्म टुडे। टोटेम होते हैं जो आपके घरों में देखा होगा, कई जगह छोटे छोटे पत्थर के देवते रखे होते हैं हमने, या लकड़ी के, उसको बोलते हैं टोटेम। अगर आपके है बंशीरा टाइप जैसे यहाँ होता है, समझते आप, टोटेम बोलते हैं, पढ़ना इसके साथ, टोटेम टुडे, ठीक है, टोटेम बोलते हैं ना, तो निशान होता है। फिर आया मिथ एंड मीनिंग, जो समाज में हमारी मिथ की होती है, जैसे ताराखंड या जो भी मिथ के है, उसका क्या अभिप्राय होता है, ठीक है ना, मिथ एंड मीनिंग, ठीक है, बहुत सुंदर है, बोलो। इसके बाद है संरचनावाद की आलोचना। हाँ, ऐतिहासिक संदर्भ की अनदेखी। हाँ। आलोचकों का तर्क है कि लेवी स्ट्रॉस ने सांस्कृतिक संरचनाओं को समझने में ऐतिहासिक संदर्भ को अनदेखा किया। उन्होंने संरचनाओं को स्थिर माना, जबकि संस्कृति गतिशील होती है। वाह, मतलब वो बोल रहे हैं कि स्टैटिक स्ट्रक्चर होते हैं, पर जबकि स्ट्रक्चर तो चेंज होते रहते हैं ना, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप, शाबाश। उदाहरण के लिए किसी समाज में जाति व्यवस्था को केवल द्वैतवाद के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। हाँ, इसके ऐतिहासिक विकास को भी समझना आवश्यक है। बहुत ब्यूटीफुल। सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी। आलोचकों का मानना है कि लेवी स्ट्रॉस ने सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक संरचनाओं को खोजने पर बल दिया, सही, जिससे सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी हुई। अच्छा, उसने सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश की पर डिसिमिलरिटी को छोड़ दिया। वाह, ये उसकी रिसर्च में एक बायस है, सैंपल की बायस, मतलब उसने फोकस एक तरफ कर दिया, शाबाश बेटा। उदाहरण के लिए सभी संस्कृतियों में परिवार की संरचना एक जैसी नहीं होती। गुड। विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जैसे हमारे पहाड़ों में कुछ सालों तक एक बहुपति प्रथा चलती थी, मतलब इन पहाड़ों पोलिएंड्री थी, एक ही लेडी होती थी और 3-4 भाई की शादी होती थी, क्योंकि ज़मीनों की कमी होती थी, तो लोग बोलते थे कि चलो एक ही घर में रहेंगे तो कम बंटवारे होंगे, या फिर कई जगह से होता था बड़ा बेटा जो है वो लामा बन जाता था, इस तरह का रिवाज था ताकि ज़मीन को मैनेज कर सके, तो फैमिली इस तरह चलती है। आगे बोलो, शाबाश। निश्चितता का अभाव। कई आलोचकों का मानना है कि लेवी स्ट्रॉस का सिद्धांत बहुत अधिक सामान्यीकृत है और यह निश्चितता से बहुत दूर है। जनरलाइजेशन है बहुत ज़्यादा, है ना, ठीक है। उदाहरण के लिए कहना कि सभी मिथक द्वैतवादी संरचनाओं पर आधारित होते हैं एक बहुत ही सामान्यीकृत आधार है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए, इतना टफ टॉपिक इन्होंने लाया है, धन्यवाद।